हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेडिएशन की दुनिया इन्फो रेडिएशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस लगातार चल रही है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी। और ये इतना कमाल का, इतना डेप्थ डाउन टॉपिक है कि आने वाली जो पूरी दुनिया है वो इसी पे काम करने वाली है। हमारे जो परमाणु बम वगैरह काम करते हैं वो इस पे काम करते हैं। जो भी ट्रीटमेंट वगैरह हो रहे हैं अभी बड़े लेवल पे कैंसर के, वो सब रेडियो एक्टिविटी पे काम करता है। तो इसको हम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, ताकि जिन बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए। तो देखो, रेडियो एक्टिविटी, इसके वर्ड्स पे जाते हैं। रेडियो मतलब रेडिएशन और एक्टिविटी मतलब जहां वो लगातार एक्टिव होके निकल रही हो, ठीक है। अब हम इसके थोड़ी सी हिस्ट्री पे आके फिर इसको समझेंगे ना। 1896 हेनरी बैकरल, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को किसने देखा था? तो उनका नाम था हेनरी बैकरल जी ने, 1896। और हमें पता है एक्सरे की खोज कब हुई? 1895, विल्हेम कोनार्ड रोन्टगेन जी ने। तो देखो, एक साल का डिफरेंस है, मतलब एक्सरे पहले खोजा गया और रेडियो एक्टिविटी एक साल बाद हेनरी बैकरल जी ने खोजी, ठीक है। अब हुआ क्या था, देखो, हेनरी बैकरल को कोई पता थोड़ा ना था इसमें से क्या हो। उनके पास रेडियम के, यूरेनियम के कुछ टुकड़े थे, ठीक है। तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। तो उन्होंने उसको अच्छे से पेपर में रैप करके फोटोग्राफिक फिल्म होती है, फोटोग्राफिक प्लेट, उस पर रख दिया। उन्होंने देखा बाद में कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो पूरी तरह अफेक्टेड थी। उसके ऊपर किसी ने वार किया है, वार किया है मतलब बम्बार्डिंग हुई है उसके ऊपर। उनको उसको पता नहीं था क्या है वो। उन्होंने उसके काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए उस यूरेनियम के टुकड़ों को लेके, कागज में, प्लास्टिक में और किसी मोटे से मोटी चीजों में। तो उन्होंने ये पाया कि इस यूरेनियम में से कुछ ऐसा अनदेखा, कुछ ऐसी इनविजिबल रे निकल रही है जो इस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्टेड कर रही है। उन्होंने उस रेस को और अध्ययन किया थोड़ा, और वहां से चीज निकल के आई रेडियो एक्टिविटी, कि यहाँ पे जो निकल रही है तो अल्फा, बीटा या गामा, ये कण होते हैं, ये वेव होती है जो निकल रही है, ठीक है। तो ये था हेनरी बैकरल जी का, 1896 में उनको कैसे पता चला। देखो, कुछ चीजें होती है जो ऐसे ही साइंस में बहुत चीजें डिस्कवर की गई केवल इसी का इन्हीं प्रोसेस से। वो कर कुछ और रहे थे और उन्हें मिल कुछ और जाता है। तो आप भी अपने जीवन में लगे रहिए कि क्या पता कहीं ना कहीं लिंक होके कोई चीज कब मिल जाए। अब देखो, अगर इसको समझने की कोशिश करें हम एक वर्ड के अंदर, तो उसको हम ये समझेंगे रेडियो एक्टिविटी को कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, जैसे कि हम आवर्त सारणी में देखते हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, सारे एटम्स के एटॉमिक नंबर, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, मतलब उस एटम के अंदर अनस्टेबिलिटी आ गई है, या तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गया है वेट के कारण, मास के कारण, चार्ज के कारण। अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो हम जैसा कि जानते हैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक सर्वशास्त्र नियम है कि कोई भी अनस्टेबल हो वो स्टेबल होना चाहता है, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई एटम हो, चाहे कोई भी। तो अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होना चाह रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो रेडिएशन इमिट करते हुए, अल्फा पार्टिकल, गामा रेज, जो भी इमिट करते हुए स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ देके। तो ये जो निकल रही है रेस, यही रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन है। रेडियो एक्टिव का दूसरा नाम डिसइंटीग्रेशन भी रख सकते हैं हम, कि यहाँ पे जो एटम है हमारा वो डिसइंटीग्रेशन, टूट रहा है, अनस्टेबल है, रह ही नहीं सकता, उसको स्टेबिलिटी के लिए छोटे छोटे हिस्सों में टूटना पड़ेगा। तो डिसइंटीग्रेशन, कि वह जो एटम है जो अनस्टेबल है वो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो किस रेट पे हो रहा है, एक सेकंड में कितने डिसइंटीग्रेशन बराबर टूटता जा रहा है, वो कितने दो भागों में टूट रहा है, तो कितने ऐसे एटम है जो दो भागों में टूट रहे हैं। समझे रेडियो एक्टिविटी का मतलब? डिसइंटीग्रेशन पर टाइम, पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने डिसइंटीग्रेट हुए। मान लो एक कोई हमारे पास ये मान लो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हजारों, बिलियंस, करोड़ों, अरबों एटम्स होंगे। अगर एक एटम दो एटम में टूट रहा है,
ये हमने देखा है यूरेनियम में जब वो टूटता है रेडॉन वगैरह, उसके अंदर दो पदार्थ में, दो एटम्स में। तो इसका अगर एक एटम दो एटम में टूट रहा है तो इसमें हजारों लाखों एटम्स है। तो एक सेकंड में कितने ऐसे एटम है जो दो हिस्सों में टूट रहे हैं, उनकी संख्या, उनके नंबर, रेडियो एक्टिविटी मतलब डिसइंटीग्रेशन पर टाइम। तो आपको ये समझना है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इसमें मतलब कुछ ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लफड़ा है। अभी तो इतना ही समझो, और डीप में जाएंगे तो और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएगी। डिसइंटीग्रेशन मतलब बताई दिया आपको, टूटना। डिसइंटीग्रेशन मतलब जब डिसइंटीग्रेशन होगा, जब अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो टूट के जाएगा, डिसइंटीग्रेट होके जाएगा। जब ऐसा होगा तो वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इमिट करेगा, क्योंकि एक नियम है कि एनर्जी होती है ना तो उसको बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, वो कंजर्व रहती है। तो इस जगह नहीं, पूरे न्यूक्लियस के अंदर जहां पे भी आपको लगे तो ये रूल बिल्कुल आप सेंटर में दिमाग में बिठा लीजिए एनर्जी का। तो देखो यहाँ पे अनस्टेबल स्टेबल जाएगा तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ एनर्जी या मास लॉस होगा, और वही मास या एनर्जी इस अल्फा बीटा और गामा के रूप में बाहर निकलेगी। तो ये इस रूप में रेडिएशन का बाहर निकलना, क्यों निकली ये रेडिएशन? क्योंकि इसको स्टेबल होना था अनस्टेबल न्यूक्लियस को। ये है। और हाँ, अब देखो अगर न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आएंगे, मान लो इसमें पहले 10 प्रोटॉन थे, ऐसा कुछ हुआ कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदल गया तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन रह गए, तो अब ये नियोन की जगह फ्लोरीन हो गया। चेंज एटॉमिक नंबर, कि अगर न्यूक्लियस में चेंजेस आएंगे तो ये श्योर है, डेफिनेटली है कि उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। अगर एटॉमिक नंबर में चेंज आ गया तो उस जो एटम है आपका, जो पदार्थ है, उसकी सारी केमिकल, उसकी भौतिक रासायनिक सारी गतिविधियां है, उसकी पूरी आइडेंटिटी है, वो सारी चेंज हो जाएगी। केमिकल आइडेंटिटी चेंज, चेंज एटॉमिक नंबर। आई बात आपको समझ में? रेडियो एक्टिविटी का क्या इफेक्ट है एटम के ऊपर, कि अपना एटॉमिक नंबर बदल जाएगा उसका, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आएंगे तो उसकी पूरी जो प्रकृति है ना, उसका जो नेचर है उस एटम का, वो ही बदल जाएगा। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है। इस लेक्चर में ज्यादा नहीं है, बस ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसके नीचे और कुछ जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दे, मैं उस पर ध्यान देके अच्छे से और वीडियो बना दूंगा। इसको रेडियो एक्टिविटी को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल की तो सीधी सी डेफिनेशन है कि 82 परमाणु क्रमांक होता है आवर्त सारणी में। 82 के बाद जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मैटर है, ठीक है, वो सारे रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन 82 के बाद रिपल्शन के कारण और चार्ज के कारण काफी सारे फिनोमिनास के जरिए उनमें रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। वो स्टेबल होना चाहते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में टूटना चाहेंगे। तो ये तो होगी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, हम जानबूझ के हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की, अल्फा कणों की बम्बार्डिंग करा के हम न्यूक्लियस को अनस्टेबल से स्टेबल बना, जो स्टेबल होता है न्यूक्लियस, उसको हम अनस्टेबल बना देते हैं। जैसे आपको कोबाल्ट 60 के बारे में पता होगा, 1934 क्यूरियन जूलियट, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। देखो 1896 हेनरी बैकरल ने पता लगाया रेडियो एक्टिविटी के बारे में, लेकिन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लगाया क्यूरियन जूलियट 1934 में। इन्होंने भी अल्फा कणों की बम्बार्डिंग कराई, शायद एल्यूमिनियम था, ऐसा कुछ था, उस पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग कराई और उस स्टेबल को अनस्टेबल कर दिया। अब मान लो न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैं अल्फा कण डालूं तो अल्फा कण इस न्यूक्लियस से अंदर रिएक्ट करेंगे, और हो सकता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो जो प्रोटॉनों की संख्या है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, उनको इफेक्टिव कर दे, उनको चेंज कर दे। अगर यहाँ पे चेंज हुई तो सारे एटम की प्रकृति चेंज, और आप ये अनस्टेबल हो गया तो रेडिएशन इमिट करेगा। तो इस तरह आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जहां हम बम्बार्डिंग करा के
न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, हम स्टेबल न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देते हैं ताकि वो स्टेबल होना चाहे रेडिएशन इमिट करता हुआ। इसी फिनोमेना पे काम करते हैं हमारे जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम जो रेडियो आइसोटोप काम में लेते हैं, जो सोर्स काम में लेते हैं, कोबाल्ट 60 वगैरह। रेडियो आइसोटोप एक वर्ड आया, रेडियो आइसोटोप, तो जो रेडियो एक्टिविटी जिस एटम में हो रही है वो सारे रेडियो आइसोटोप कहलाएंगे। एक्टिविटी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, आपको बता ही दिया कि एक सेकंड में कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है। जनरली ये एक्टिविटी की डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हैं अगर आप किसी शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो। यूनिट इसकी बैकरल और क्यूरी है। बैकरल तो सिंपल से डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इसी को बैकरल कहते हैं, डीपीएस को। क्यूरी, अब देखो क्यूरी ने स्पेसिफिक डेफिनेशन दी। वो रेडियम पे बहुत सारी रिसर्च की उन्होंने अपने जीवन में, तो उन्होंने ये दिया कि अगर 1 ग्राम रेडियम 1 सेकंड में कितनी बार डिसइंटीग्रेट होता है। 1 ग्राम रेडियम 1 सेकंड में कितनी बार डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब 1 सेकंड में कितने बार 2 हिस्सों में टूट रहा है, कितने एटम्स टूट रहे हैं। तो वो निकल गया है 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और इसको अगर इसको इक्वल करें तो ये होगा 1 क्यूरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में। और अगर इसमें थोड़ा और डीप में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें हम और डीप से जानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।